इसका मैसेज कुशवाहा समाज में चला गया। बीजेपी हमको तरजीह नहीं दे रहा। हम लोगों ने 3 सीट दिया, 3 सीट में 2 सीट हम जिता करके लाए। 19 साल से सरकार चल रही है, लेकिन एक भी सीट न देना बीजेपी का तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इसका। तो ये बताइए, बिहार में कुशवाहा समाज के पास कितनी ताकत है इधर से उधर सरकार बनाने में, बिगाड़ने में? अरे भैया, ताकत तो है कि हम सरकार बना देंगे, हमरे पर सरकार बनेगा भाई। गिरा भी देंगे? न गिराने का तो भाई नहीं, सरकार बनाने का हमारा औकात है। सांसद से पार्टी चलती है, सांसद से पार्टी नहीं, वो दावा कर रहे हैं। अरे दावा उसका फेल है भाई। और लालू यादव की चतुराई को, तेजस्वी यादव की चतुराई को बिहार के कुशवाहा जानते हैं। एक वीआईपी पार्टी उनके साथ थी जी। आज है, कल नहीं रहेगा। कैसा नहीं, उनके साथ नहीं रहेंगे तो विधानसभा में सीट मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे? इसलिए कुछ करो तुम लोग। और आगे से वोट मांगा, अब पीछे से कहा कि इनको वोट नहीं देना। जो चाहते हैं बिहार की तरक्की, नौजवानों को भविष्य चाहते हैं, मेरा बेटा भी नौकरी करे, गांव की तरक्की हो, कोई महागठबंधन को वोट नहीं देगा। और उसके साथ नहीं दलित रहेगा तो किनके साथ रहेगा? झूठ बोलने वालों के साथ रहेगा। ये लोग तो झूठे बोलते रोटी खाते। आप लोग झूठ नहीं बोलते? कहाँ हम लोग झूठ बोलते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा हैं। भगवान सिंह कुशवाहा से जानेंगे कि आखिर जो स्थिति एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव में बनी थी, कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो एनडीए से छटक गए थे। कुशवाहा समाज का वोट भी काफ़ी ज़्यादा एनडीए को नहीं मिला। इसके कारण कई जगहों पे नुकसान भी एनडीए को उठाना पड़ा था। लेकिन क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज का बहुमत में वोट क्या एनडीए को मिलेगा? क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा के ऊपर दांव खेला है। इनसे बात करेंगे। भगवान जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज एनडीए से थोड़ा बहुत नाराज़ दिख रहा था, इसका परिणाम भी दिखा, कई जगह पे एनडीए की हार हुई। तो क्या विधानसभा चुनाव में आप लोग का जो समाज है वो एनडीए के साथ रहेगा या फिर महागठबंधन आरजेडी के साथ चला गया? एक बात आपको बताएंगे जी। कुशवाहा समाज के लोग का ज़्यादा से लगाव अति पिछड़ा को, दलित को, अपर क्लास से रहता है। और अति पिछड़ा से, दलित से और अपर अच्छा क्लास लगाव से। रहता है। अच्छा। लेकिन दरअसल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ जी। उस चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य का अभाव हो गया, टिकट वितरण करने में भी अभाव हो गया। तो एक किधर से अभाव हो गया, बीजेपी से या जेडीयू से? बीजेपी से। बीजेपी के लोग बताइए, सम्राट अध्यक्ष था बिहार का, बीजेपी का, आपने सम्मानपूर्वक अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन सम्मानपूर्वक आपने 1 से 2 सीट भी नहीं दे सके। इसका मैसेज कुशवाहा समाज में चला गया कि बीजेपी हमको तरजीह नहीं दे रहा। हम लोगों ने 3 सीट दिया, 3 सीट में 2 सीट हम जिता करके लाए। और जहां मेरा कैंडिडेट था महागठबंधन की तरफ से जी, वहाँ वोट अपेक्षाकृत हमको ज़्यादा एनडीए को नहीं मिला। जात के आधार पर हवा बहा दिया गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर हवा बहा दिया गया। एक बात की चर्चा पूरे बिहार में हुई, पूरे देश में हुई कि कुशवाहा समाज एनडीए के तरफ रहता है, एनडीए के साथ लाठी लेकर के खड़ा रहता है, एनडीए के साथ मिल करके सरकार बिहार में बनाया है जी। 19 साल से सरकार चल रही है, लेकिन एक भी सीट न देना बीजेपी का तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इस मामले। अच्छा, ये बताइए, बिहार में कुशवाहा समाज के पास कितनी ताकत है इधर से उधर सरकार बनाने में, बिगाड़ने में? अरे भैया, ताकत तो है कि हम सरकार बना देंगे, हमरे पर सरकार बनी है भाई। और गिरा भी देंगे? न गिराने का तो भाई नहीं, सरकार बनाने का हमारा औकात है। औकात है आप लोगों के पास है? अरे आपको बता दे, 19 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं। तो मुख्यमंत्री तब न है जब हम सब लोग एक है, कोहरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुसलमान, अगड़ी जाति के लोग जो बीजेपी के साथ है, तो सबका तो ज्वाइंट न है। कुशवाहा जात को अलग से कोई वोटर नहीं न है, सबका संयुक्त वोटर है।
और हम आपको बोले कि एनडीए के पक्षधर रहा है जी, और रहा भी है भी और आगे भी रहेगा। लेकिन समाज आरजेडी का दावा है कि अब जो कुश समाज है वो अब आरजेडी का कोर वोटर हो गया। देखिए कि विपक्ष में आपके जो विरोधी दल हैं वहाँ पे कई सांसद आपके समाज से जीत करके आ गए हैं। तो उसे क्या होगा, एक सांसद आए है ना, माले से एक आया तो क्या हो जाएगा। सांसद से पार्टी चलती है, सांसद से पार्टी नहीं, वो दावा कर रहे अरे हैं। दावा उसका फेल है भाई। मैंने आरजेडी दावा तो कर रहा था कि हम 50 पर आउट कर देंगे, तो क्या हुआ दावा का। अब आरजेडी के दावा के फेरा में रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। बिहार की जनता जानती है 2024 में जो चुनाव हुआ जी, ये दावा फेल ना हो गया। लालू प्रसाद को पानी पिला दिया गया। कहाँ पानी पिला दिया गया, कहाँ पानी पिलाने की बात बोल रही है। और लालू यादव की चतुराई को, तेजस्वी यादव की चतुराई को बिहार के कुशवाहा जानते हैं। एक वीआईपी पार्टी उनके साथ थी जी, आज है कल नहीं रहेगा, मुकेश सहनी उनके साथ नहीं रहेंगे। उनके साथ जो हुआ है, क्या हुआ उनके साथ? अरे उन्होंने 3 सीट दिया, 3 सीट में 1 सीट भी नहीं जीता। और जहाँ जहाँ वोट मांगने गए दावा किए कि मैंने एक वीआईपी को कुशवाहा का सीट दिया है। और मोतिहारी में जानते हैं ये वोट मांगने गए और इनकी जो कोर वोटर के साथ बैठक हुई, आरजेडी के कोर वोटर के साथ है, तो मुकेश सहनी आप लोग के साथ आ रहे हैं क्या? उसमें कह दिए जी कि देखो उसको 3 सीट दिए हैं, 3 सीट यदि जीत जाएगा मुकेश सहनी तब फिर छतरी 18 को 20 को सीट मांगेगा बीजेपी विधानसभा में। अच्छा, तो विधानसभा में सीट मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे, इसलिए कुछ करो तू लोग। और आगे से वोट मांगा, अब पीछे से कहा कि इनको वोट नहीं देना। तेजस्वी यादव आगे से वोट मांग रहे थे, पीछे से कह दिया कि नहीं देना। तो जो मुकेश सहनी पीठ में खंजर भोंका गया क्या? मुकेश सहनी के पीठ में खंजर भोंका गया, पॉलिटिकल उसकी हरास की गई है, उनके लोगों के साथ हरास की गई है। इसलिए हम तो कहेंगे मुकेश सहनी साहब के चैनल के माध्यम से जी कि आप वहाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं। वह घर आपका घर नहीं है जी, ये घर है, इंडिया आपका घर है। नीतीश कुमार पिछड़ों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये आपका है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि बिहार के जो अति पिछड़ा का भविष्य है और इतना पिछड़े में काम करते हैं, उनका पिछड़ा का भविष्य निहित है सिर्फ नीतीश कुमार में, दूसरे लोग में नहीं है। इसलिए वहाँ से छोड़िए, अपने लोगों के हित में, जनहित में आप एनडीए से नाता जोड़िए। यही आपकी भी भलाई है, समाज की भलाई है, बिहार की भलाई है और देश की भलाई है। अच्छा, ये बताइए भगवान जी, आपको एमएलसी नीतीश कुमार ने बनाया, राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा को भेजने की बात चल रही है, तो कुशवाहा पे इतना दांव क्यों खेला जा रहा है? भाई हम तो 15 साल से सदन से बाहर रहे, अचानक थोड़े हम बन गए। पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, और मैं समझता हूँ मैं पार्टी का होल टाइमर नेता। एक दिन भी अपना काम नहीं करते, न खाता न बही, नीतीश कुमार कही वही सही। न खाता न बही, नीतीश कुमार जो कही वही सही। हम कोई अपना काम नहीं है, न ठेकेदारी करते हैं, न रंगदारी करते हैं, न खेती करते हैं, न बिजनेस करते हैं। सुबह 7 बजे से उठते हैं, 7:30 बजे 11 बजे रात तक हम जनता का सेवा करते हैं। कुशवाहा की तो राजनीति सेवा के भाव न मिला हमको, मेहनताना मिला है। ये कुशवाहा राजनीति से क्या मतलब है। और मेरी एक पहचान अलग है पूरे बिहार में, और हमको बनाने से सिर्फ मेरी फ़ायदा नहीं हुई है और मेरी समाज का फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि एनडीए की ताकत बड़ी है। और एनडीए के लोग में विश्वास जगा है कि श्री भगवान सिंह जैसे मेहनती लोगों को भी एनडीए में जगह मिलना शुरू हो गया, तो हम लोग अब कहीं नहीं जाएंगे। और ये बात पूछ रहे थे कि विधानसभा लोकसभा में, विधानसभा 24 में हुआ था लोकसभा, अब 25 में होगा विधानसभा, 25 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो इसका नेता कौन रहेगा? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार नेता रहेंगे और एक तरफ रहेगा महागठबंधन से तेजस्वी यादव। तो जितना कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों ने 2005 के पहले लाठियाँ खाई है, जनसंहार देखा है, लूटपाट देखा है, अपहरण का बिहार देखा है,
घोटाला का बिहार देखा है, वो कोई भी कौम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देगा, कोई भी जाति के लोग नहीं देगा। यहाँ तक कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, यादव जाति के लोग जो चाहते हैं बिहार की तरक्की, नौजवानों के भविष्य चाहते हैं कि मेरा बेटा भी नौकरी करे, गांव की तरक्की हो, कोई महागठबंधन को वोट नहीं देगा। सब नीतीश कुमार को देगा। फिर हम 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 200 पार सरकार बनाएंगे। उसमें कुशवाहा का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। 90-95% नीतीश कुमार के साथ। हाँ, एक नहीं गड़बड़ाएगा। ये आप गारंटी हमारे आने के बाद परिवर्तन हुआ। ये आप गारंटी दे रहे हैं। गारंटी है एनडीए को कहीं नहीं कोई जाएगा, और मिलजुल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बढ़िया से लड़ेंगे। और जो दावा है आरजेडी का, और आरजेडी के दावा तो इसी तरह से खत्म है। आरजेडी के दावा में दम है? कौन है आरजेडी के दावा में? क्या दम है? एगो एमपी बना लिए, एगो एमपी बना दिए तो बहुत बड़ा दावा कर लिए। इसलिए ये सब उनको भी भरम में रहने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज जी गरीब गुरबा जहाँ है जी वहाँ लोग रहेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं। ये लोग सिर्फ झगड़ा नहीं लगाते हैं, ये लोग कहते हैं, देख रहे हैं SC/ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जी कहा कि समीक्षा कीजिए, सुधार करिए। ये लोग पूरे देश में हल्ला किया, लेकिन लोकसभा में नहीं बोला लोग। राहुल गांधी भी नहीं बोले, ये कुछ नहीं बोले। खाली लोग बोलते थे कि चुनाव के पहले संविधान बदल जाएगा, नरेंद्र मोदी संविधान में संशोधन कर देगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में संशोधन कीजिए, सलाह दिया कि SC/ST में क्रीमी लेयर घोषित कीजिए, एक भी महागठबंधन के नेता नहीं बोले, कोई नहीं बोला, हाउस से बाहर हाउस से भीतर। बल्कि भारत सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो राय है हम राय नहीं मानेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जगह दिया है, पिछड़ों के लिए दिया है, दलितों के लिए दिया है, अग्री के लिए दिया है, हम उस चीज़ को स्थापित करेंगे, कोई हेरा फेरी नहीं होगा। अब उसके साथ नहीं दलित रहेगा तो किनके साथ रहेगा? झूठ बोलने वालों के साथ रहेगा। ये लोग तो झूठे बोल के रोटी खाते हैं। आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कहाँ हम लोग झूठ बोलते हैं? अच्छा, हमारे एनडीए में एक भी नेता को बताइएगा जो भ्रष्टाचार के केस में जेल गए हैं? हमारा नेता है नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा को आप नेता मानते अरे एनडीए में है ना, एनडीए के नेता हैं कि नहीं है? अपने पार्टी के अध्यक्ष है एनडीए के नेता चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी। 5 आदमी है ना भाई, 5 आदमी बताइए, दूध के धुले हुए हैं। एक भी आदमी पर बताइए भ्रष्टाचार का आरोप है? भ्रष्टाचार के मामले में केस जेल गए हैं, लूटपाट में FIR हुई है। अब वहाँ देखिए तो कांग्रेस के परिवार से लेकर के शरद पवार से लेकर के वहाँ तो सब यही लोग हैं। यहाँ अखिलेश जी का परिवार, लालू जी के परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में लोग डूबा है। तो एक तरफ बेईमानों की फौज है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ईमानदारों की फौज है। तो जनता पसंद करेगी ईमानदार लोगों का। 2025 में ईमानदार की सरकार बनेगी। अब ऐसी सरकार बनेगी कि जिन लोगों ने जनता की पैसा लूटा है वो लोग को पेट से निकाला जाएगा पैसा, ऑपरेशन करके निकाला जाएगा पैसा, ऑपरेशन करके और निकालने की शुरुआत की हुआ है। इसलिए हम तो बिहार की जनता और खासतौर से आपके चैनल के माध्यम से बिहार के 14 करोड़ लोगों से आग्रह करेंगे कि 2005 वाला बिहार मत लाइए। 5 के पहले जो बिहार था, कि बिहार की क्या बदनामी थी कि देश के किसी कोना में चले जाइएगा और जाने के बाद बिहारी कहने में शर्म लगती थी। तो वैसी स्थिति पैदा मत हो। इसलिए आप 2025 में आप एनडीए की ताकत को मजबूत कीजिए, नीतीश कुमार को पुनः सरकार बनाइए और बिहार में जो तरक्की हो रहा है और भारत सरकार के सहयोग से और तरक्की होगा। क्योंकि आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने एक पैकेज दिया है 59,000 करोड़ का, उससे बिहार का विकास होगा और उससे रिलीज भी हुआ 50%।
उसे काम शुरू हो गया। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, रिलीज भी हुआ पैसा। शिक्षा के क्षेत्र में, रेड रोड के क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में रिलीज भी हो गया। तो ये लिफाफाबाजी नहीं, वो लोग लिफाफाबाजी करते हैं। यहाँ ठोस गठबंधन है, इस गठबंधन में कोई दरार नहीं है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सर हमारा। चलिए आपको भी।